लालू यादव ने खेला ऐसा खेल जिससे जेडीयू का एक कद्दावर नेता हो गया नीतीश कुमार के खिलाफ, और न कि सिर्फ खिलाफ हुआ बल्कि खिलाफ में बयानबाजी भी देने लग गए। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी नेता गुलाम गौश की। पूरी जानकारी आपको बता दूंगा कि आखिरकार गुलाम गौश ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि नीतीश कुमार और गुलाम गौश में कुछ ज्यादा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और अगर गुलाम गौश और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भाई साहब बीजेपी और नीतीश कुमार में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें हैं ये कल की। कल जा रहे थे जो है वो ईद के दिन ईद का मुबारकबाद देने गुलाम गौश राबरी आवास पे, और राबरी आवास पे मौजूद थे लालू यादव। जाके उन्हें ईद की शुभकामनाएं देते हैं, वहां पे सिवैया पी के आते हैं और वहां से आने के बाद आज बयान आया है गुलाम गौश का कि भाई साहब ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये बहुत गलत है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए सरकार को। जैसे किसान कानून को वापस ले लिया गया वैसे ही इस कानून को भी जो है वो सरकार को वापस ले लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस कानून को स्थगित कर देना चाहिए, नहीं तो इससे भारी नुकसान हो रहा है मुसलमानों का। और ये जो नियम बना के कह रहे हैं कि भाई साहब अब इस कानून में के तहत जो है वो हिंदू भी इस यानी वक्फ बोर्ड का चीफ हो सकता है, वक्फ बोर्ड का मजिस्ट्रेट हो सकता है और अधिकारी हो सकता है। तो क्या मैं चाहूंगा कि भाई साहब मुझे हनुमान मंदिर ट्रस्ट का कोई अधिकारी बना दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? अब ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। इन्होंने कह दिया कि बताइए जिस तरीके से मतलब जो कानून आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है उसमें एक नियम ये भी डाला गया है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है उसके अंतर्गत सिर्फ अब मुसलमान ही उसके अधिकारी नहीं होंगे। मतलब पहले ऐसा था कि मुसलमानों को ही अधिकारी बनाया जाता था, लेकिन अब हिंदू मुसलमान दोनों को रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही रखे जाएंगे। इस कानून के तहत ये परिवर्तन लाया जा रहा है और इसी को लेकर गुलाम गौश ने ये बयान दिया कि क्या मैं चाहूंगा कि हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में मुझे अधिकारी या फिर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या ये जिम्मेदारी मिल सकती है? और अगर नहीं मिल सकती है तो इस कानून को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए ठीक कानून नहीं है। और जो मुसलमानों के लिए ठीक कानून नहीं है मैं उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा और उसके लिए मैं बोलता रहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव से मिलके आते हैं और उसके बाद इनके सुर और बयान दोनों बदल जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये कानून जो है वो बहुत गलत है और कहीं ना कहीं इसको बदलने की आवश्यकता है। जितना जल्दी हो सके सरकार इसको उसी तरीके से वापस ले ले जिस तरीके से किसान बिल लाई थी और किसानों ने तमाम तरीके से उसका विरोध किया था और सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था, उनको अपना बिल जो है वो वापस लेना पड़ा था। ठीक उसी तरीके से ये जो वक्फ विधेयक जो पास कराया गया है उसको रद्द किया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि कल जो है इसको एक बार फिर से सदन में पेश किया जाना है और इसके ऊपर सांसदों का राय मशवरा और उनकी वोटिंग भी होने वाली है, जिसको लेके जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई साहब ये बिल बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मुसलमानों के लिए भी ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा आया था, मुसलमानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये मुसलमान महिलाओं के हित में था। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि 370 भी हटाया था तो कुछ लोगों ने हाय तौबा मचाया था, लेकिन वो भी बिल भारत के हित में था। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से हित में था। लेकिन गुलाम गौश जब से लालू प्रसाद यादव से मिलके आए हैं उसके बाद इनके सुर और तेवर दोनों बदल गए। कभी ऐसा वक्त था कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे और नीतीश कुमार कुछ कहते थे वो काम ये बड़े आसानी से कर दिया करते थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार कुछ कह नहीं रहे। लेकिन गुलाम गौश का ये बयान आ गया कि भाई साहब सरकार तुरंत इस बिल को वापस ले, और अगर नहीं ले सकती तो मुझे बताए कि क्या मैं हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में कोई आधिकारिक तौर पे मैं काम कर सकता हूं, और अगर नहीं कर सकता तो इस कानून का मतलब क्या है। नीतीश कुमार से अगर इनका सब कुछ ठीक चल रहा है तो भाई साहब ये बात इशारा करता है कि नीतीश कुमार और भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से मिलने जा रहे हैं गुलाम गौश तो खेला हो जाएगा, लीजिए परिणाम सामने है, खेला हो गया है। गुलाम गौश का बयान बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से इनके मनो मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। और ये बात जो है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गुलाम गौश नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और गुलाम गौश को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।